हमारे दो मेथड आने वाले हैं ना, इंसर्ट और रिमूव का, ये दो आखिरी और लगभग आखिरी मेथड हैं। और ये ऊपर जितने मेथड हमने लिखे हैं, गेट, सेट और प्रीपेंड, अपेंड, उन सब को यूज़ करने वाला है। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि ये जो टॉपिक है ना, ये इंटरव्यू बहुत पूछता है। इसको मैं तुम्हें पहले थ्योरेटिकली समझा देता हूँ। करना क्या है, तुम्हारे पास एक लिस्ट है 1 2 4 33 78। ठीक है, ये तुम्हारा नल की तरफ पॉइंट कर रहा है, ये तुम्हारा टेल हो गया, ये तुम्हारा हेड हो गया। ठीक है, इंटरव्यूअर क्या बोलेगा तुमको, मैं तेरे को एक इंडेक्स दे रहा हूँ और उसके अगेंस्ट में एक वैल्यू दूंगा। तेरे को उस इंडेक्स में जाकर के उस वैल्यू को पुट कर देना है, समझे? लिंक लिस्ट में फिर से बोलूंगा, इंडेक्सेस नहीं होते हैं, तुम्हें खुद से बनाने पड़ेंगे। तो लेट सपोज 0 1 2 3 4। तो वो बोलेगा कि जो सेकंड इंडेक्स पे वैल्यू, जो सेकंड इंडेक्स है वहां पे तू मेरे को एक वैल्यू लाके दे दे 3। तो बेसिकली वो क्या चाह रहा है, वो तुमसे शिफ्टिंग भी चाह रहा है इस क्वेश्चन में। तो तुम्हारा आउटपुट क्या है, आउटपुट तुम्हारा कुछ यूं दिखना चाहिए 1 2, और तुमने सेकंड इंडेक्स में एलिमेंट पुट कर दिया 3, और बाकी की जितने वेरे नोट्स है तुमने सबको खिसकाया है आगे। तो ये जो टास्क है ना, ये मतलब बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं होता है। अगर तुम्हें टेल और ये नेक्स्ट खिसकाना आ रहा है अच्छे से, तो तुम बहुत इजी कर लोगे इसे। इसको इजी मैं बनाता हूँ तुम्हारे लिए, अभी दो चार ट्रिक बताता हूँ उसको करना कैसे होता है। ठीक है, तो तुमने करा क्या, जो तुम्हारा इंडेक्स वैल्यू 2 था उसमें तुमने वैल्यू ऐड कर दिया, और इस सब को करने के बाद एक लेंथ का, जो हमने स्टार्टिंग से डिस्कस कर रहे हैं, एक लेंथ अपना लेंथ हमारा इंटीजर है, उसको भी एक बार इंक्रीमेंट करोगे। ठीक है, लेंथ भी इंक्रीमेंट करनी होती है। तो इसमें एक चीज़ तुम पहले तो ये समझ लो कि जब तुम टेम्प डॉट नेक्स्ट करते हो, जैसे ये हेड है, इन चीज़ों को समझ लो। ये टर्मिनोलॉजी में तो मैं दोबारा बता रहा हूँ, हेड डॉट नेक्स्ट, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये एरो है, ये जो एरो है ये हेड डॉट नेक्स्ट है तुम्हारा। अगर तुमने हेड को किसी के बराबर कर दिया तो हेड एक बार आगे खिसक जाएगा, हेड यहाँ आ जाएगा इस पोजीशन पे। ठीक है, टेल डॉट नेक्स्ट नल है। इस चीज को भी समझो कि अगर टेल मैं बोल रहा हूँ, खाली टेल बोल रहा हूँ, तो वो इस नोड को पॉइंट कर रहा है। जैसे ही मैंने डॉट नेक्स्ट लगा दिया तो वो इस एरो को पॉइंट कर रहा है। ये जो डॉट है ना, डॉट नेक्स्ट, ये है ही ये। इसको अपने दिमाग में बैठा लो, डॉट नेक्स्ट अगर कहीं पर लिखा जा रहा है तो ये डॉट नेक्स्ट यही है। ठीक है, तो इसमें तुम्हारी कुछ चेक्स रहेंगे। पहले मैं तुम्हें चेक्स के बारे में बता देता हूँ। अगर तुमको एक इंटीजर दिया है, जैसे हम ऊपर डिस्कस कर रहे थे, इंडेक्स 2 पे तुम्हें वैल्यू एक नोड ऐड करना है, इंडेक्स 2 पे तुम्हें वैल्यू ऐड करनी है 3, एक नोड ऐड करना है बेसिकली इंडेक्स 2 पे। ठीक है, तो पहला तो सबसे पहले बेसिक चेक तुम ये लगा लो कि अगर मेरा इंडेक्स लेस देन 0 है और इंडेक्स जो है मेरा ग्रेटर देन लेंथ है, तो तुम कहीं पे भी इंसर्ट नहीं कर सकते इसको। ठीक है, अब यहाँ पे हमने इंडेक्स ग्रेटर देन लेंथ क्यों लिया है, क्योंकि अगर यही करना है तो ये अपेंड मेथड है बेसिकली, हम लिख चुके हैं इसको, इस यहाँ पे जरूरत नहीं है इसको। अगर ये कंडीशन है तो रिटर्न करा दो फॉल्स, सीधा, कोई सोचने की जरूरत नहीं है। इंडेक्स चेक कर लो पहले, वो जो इंडेक्स प्रोवाइड कर रहा है वो इंडेक्स तो सही प्रोवाइड कर रहा है ना तुम्हें। और दूसरा चेक ये लगा लो, इफ इंडेक्स इक्वल टू 0, इंडेक्स इक्वल टू 0 क्या है, मतलब कि स्टार्टिंग में ही ऐड करना है। तुम्हारी कोई भी लिस्ट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उसमें क्या वैल्यू है। अगर 0 ही इंडेक्स पे तुम्हें करवाना है तो तुम प्रीपेंड नहीं बुलवा लोगे, जो हमने सबसे पहले फंक्शन लिखा था प्रीपेंड, सीधे उसको बुलाओ, वैल्यू पास कराओ, रिटर्न करा दो ट्रू। खत्म। प्रीपेंड में करते क्या थे हम, एक नोड बनाते थे नया, हेड डॉट नेक्स्ट को आगे खिसकाते थे, और उसमें उसकी जो डॉट नेक्स्ट की वैल्यू होती थी टेम्परेरी वेरिएबल की, उसको सेट कर देते थे। तो बेसिकली
ज्वाइनिंग कर रहा था किसी एक नोड की। तीसरा चेक ये कर लो कि अगर तुम्हारा इंडेक्स जो है वो लेंथ के बराबर है, अगर ये कंडीशन आ रही है तो इसका मतलब तुम अपेंड करना चाहते हो, लास्ट में ऐड करना चाहते हो, तो वैल्यू को अपेंड करा दो, यहाँ पे रिटर्न करा दो ट्रू। अगर ये सब कंडीशन नहीं है, ये सब क्या बताया मैं तुमको कि लेस देन जीरो मतलब -1 में तुमको ऐड करना है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, कैसे भी पॉसिबल नहीं है। अगर लेंथ इंडेक्स जीरो दे रखा है मतलब फर्स्ट हम ऑलरेडी लिख चुके हैं प्रीपेंड का कोड। प्रीपेंड का कोड तुमको याद होगा, मैंने तुमको पहले ही बताया था। ये प्रीपेंड याद है, हम एक नया नोड ऐड करते थे। क्या करते थे, एक पहले तो नया नोड बनाते थे, ये नया नोड बनाया हमने, उसको हेड के बराबर कर दिया, तो हेड हमारा पॉइंट खिसक करके यहाँ आ गया। और हेड न्यू नोड का नेक्स्ट जैसे ही हमने ये लिखा, ये कनेक्टिविटी बिल्ड हो गई, और हेड इक्वल टू न्यू नोड करा, तो हेड जो यहाँ पॉइंट कर रहा था पहले वो खिसक करके यहाँ आ गया, इतना ही था। प्रीपेंड। अपेंड याद है, ये वाला सबसे पहला पहला टॉपिक यही था हमारा, यही वाला कि हेड टेल जो है तुम्हारा, इसमें टेल का इंक्रीमेंटेशन रहता है, लास्ट में ऐड करना चाह रहे हो, नया नोड बनाओगे, टेल डॉट नेक्स्ट को जो नल पॉइंट कर रहा है उसे न्यू नोड की तरफ पॉइंट कराओगे, और टेल को एक इंक्रीमेंट कर दोगे, बस इतनी थी वैल्यू। तो ये जो तुम्हारे फंक्शन बने हुए हैं ना, इनको दिमाग में याद रखना, ये सारा इधर यूज होगा, सारे टॉपिक में इसमें यूज हो जाएगा वो। तो चेक क्या क्या करा तुमने, अगर कहीं जो एग्जाम इंटरव्यूअर है तुम्हारा वो पहले तो ऐड नहीं करवाना चाह रहा है, लास्ट में तो ऐड नहीं कराना चाह रहा है, उसने जो इंडेक्स वैल्यू दी है वो सही तो है ना, सही दी है। अगर ये सब चीज़ें सही हैं, अब आ जाओ बीच में। अगर क्या पता सब कुछ सही है और वो तुम्हें बीच में ऐड कराना चाह रहा है, तो इस कंडीशन में क्या करोगे। तो मैं पहले अपनी एक लिस्ट ले लेता हूँ, 1 2 4 33, ठीक है। ये नल इंडेक्स 2 पे वैल्यू ऐड कर दो 3, ये मेरे इंडेक्स हैं, इंडेक्स 2 पे, तो मतलब 4 और 33 आगे को खिसकेंगे। तो सबसे पहले तो तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा, सबसे पहले नोड बनाओ, क्योंकि एक नया नोड तो ऐड हो ही रहा है ना। तो नोड इक्वल टू न्यू नोड लिखो, इक्वल टू न्यू नोड, इसके अंदर तुम वैल्यू डालो, ये जो वैल्यू तुम्हें एग्जामिनर देगा इसको यहाँ डालो। तो जैसे ही तुम इसको कॉल करोगे तुम्हारे लिए होगा क्या, एक नोड बनेगा जिसके अंदर वैल्यू होगी 3 और इसका नाम होगा न्यू नोड। ये अभी तुम्हारी मेमोरी में कहीं पड़ा हुआ है, कहीं भी पड़ा हो सकता है, ठीक है। उसके बाद तुमने क्या करा, क्योंकि इंडेक्सिंग 1 से शुरू होती है, तो एक तो इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, तो तुमने गेट करा, ऐड कहाँ पे करना है मेरे को, इंडेक्स 2 पे बोल रहा है, तो 2 -1 जो भी तुम्हारा इंडेक्स है। बेसिकली अगर तुम इसको देखोगे ना तो 1 2 3 4 ऐसे रहती है इंडेक्सिंग। वो बोलेगा जो सेकंड, मतलब चलो इसको यहाँ पे 2 ही रहने देते हैं, मतलब वो बोलेगा जो सेकंड इंडेक्स है इसमें मेरे को वैल्यू ऐड करके देते हैं। ये तो 0 1 2 हम जो डेवलपर्स होते हैं अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से लेते हैं, ठीक है। तो इसको हटाओ, ये कंफ्यूजन करेगा तुम्हारे लिए, इसको हटाते हैं थोड़ी देर। तो जो भी वो इंडेक्स देता है उससे एक कम लो, और गेट मेथड को बुलाओ अपने। ये क्या रिटर्न कराएगा, जिस नोड पे से तुमको ऐड करवाना है ये रिटर्न कराएगा इसको, ठीक है। अब जो न्यू नोड है तुम्हारा, जो तुमने अभी बनाया सब पहली वाली लाइन पे, ये पहली लाइन है, ये दूसरी लाइन है, ये तीसरी लाइन है, तो न्यू नोड जो तुमने बनाया है इसका जो नेक्स्ट है, अभी कहाँ पॉइंट कर रहा है, नल की तरफ पॉइंट कर रहा है, ये इसको टेम्प डॉट नेक्स्ट कर दो। टेम्पन में क्या वैल्यू आई थी, 2, ये 2 की तरफ पॉइंट करने लग गया। तो अभी तुम्हारी जो लिस्ट है ना उसको विजुअलाइज करो, वो दिख कैसी रही है।
1 भी इसी को पॉइंट कर रहा है, 2 भी इसी को पॉइंट कर रहा है, 2 के आगे 4 और 33। और जो टेम्प डॉट नेक्स्ट होगा तुम्हारा, इक्वल टू न्यू नोड। टेम्प कहाँ पे है तुम्हारा, ये है, इसमें पॉइंट कर रहा है, इसको न्यू नोड पे लेके आ गए, टेम्प यहाँ आ गया। ठीक है, और लेंथ को एक इंक्रीमेंट कर दो, प्लस प्लस, बस इतना ही काम है। ये जो तुम्हारा था, एक नया नोड बनाओ। नया नोड बनाने के बाद तुमने क्या करा, टेम्परेरी वेरिएबल लिया, अपना नोड निकाला, नोड कहाँ पे प्रेजेंट रहेगा, उस नोड का नेक्स्ट जो था टेम्प के नेक्स्ट में बराबर करा, और जो तुम्हारा नया नोड था, जो टेम्परेरी नोड था, उसमें नया नोड डाल दिया, मतलब एक इंक्रीमेंट करा तुमने यहाँ पे। तो ये तुम्हारा जब इंक्रीमेंट हो गया तो ये वैल्यू कुछ इस तरीके से दिखेगी तुम्हें। ठीक है, इन स्टेप को याद रखना। इसका इम्प्लीमेंटेशन नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, कोड में लिखना कैसे है। चलो ठीक है।